वेलकम बैक टू IK पैशन पासपोर्ट एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम शाइनिंग सिंगापुर। शुक्र है आज 2 हफ्ते के बाद बारिश बंद हुई है, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी और खुशखबरी की बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा शेंजन वीज़ा लग गया है और भाई यूरोप जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। वीज़ा कैसे लगवाया, प्रोसीजर क्या है, चीप टिकट कहाँ से बाई की मैंने, कहाँ ट्रिप करने जा रहा हूँ, होटल कौन से बुक करूँगा, सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि मुझे करनी है यूरोप जाने के लिए शॉपिंग। क्योंकि सिंगापुर में जो भी टेम्परेचर है वो है 26 डिग्रीज़ और यूरोप में जिन कंट्रीज़ को मैंने टारगेट करना है उनमें टेम्परेचर है -10 से लेके 2 डिग्री और 3 डिग्रीज तक मैक्सिमम। सो दैट इज़ वाई मुझे चाहिए गर्म कपड़े, जो कि सिंगापुर में ढूंढना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ सारा साल गर्मी रहती है। तो उसके लिए भी आपके भाई ने ज़बरदस्त जुगाड़ लगाया है और वो ये कि मैंने सिंगापुर में एक ऐसा मॉल ढूंढा है जहाँ पर तमाम ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगे और आपको सारी चीज़ें बहुत मुनासिब रेट पे मिलेंगी। और इस मॉल का नाम है IMM, विच इज़ इंटरनेशनल मर्चेंडाइजिंग मॉल। One disclaimer for you boys, please keep this video and this mall away from your family members because अगर उनको इस मॉल के बारे में पता चल गया तो आपका बहुत खर्चा होने वाला है। बैग्स और शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शंस है और बहुत अच्छी प्राइसेस पे। बाद में ना मुझे कहना, पहले बता। लो कर लो बात, इस पे भी 50% ऑफ लगा हुआ है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने लिए जूते खरीदने जो कि गर्म भी हों और साथ साथ वाटर प्रूफ भी हों। तो जूतों के लिए मैंने चूज़ किया टिम्बरलैंड को। इस पे ऑफर भी इंप्रेसिव लगी हुई है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये वाला आर्टिकल पसंद आया है। ये वाटर प्रूफ भी है, ठीक है, हाई एंकल भी है, बर्फ़ अंदर नहीं जाएगी और शूज़ भी अच्छा, वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। और इसकी प्राइस अगर आप देखें तो इसकी प्राइस जो रिटेल प्राइस है, कहाँ गई, हाँ, इसकी रिटेल प्राइस है $279 और ये आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है $181.35। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई एक और चीज़ बाय करूँगा तो मुझे मज़ीद 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंडली आई एम गोइंग टू टेक दिस स्वेटर विच इज़ क्वाइट वार्म इनसाइड, plus the price is only $119, but when I will combine it with the shoes, so I will get additional 50% discount for these 2 items. So it's a go for me. Shoes वाला मसला हल हो गया, लेकिन the problem is warm clothes because Singapore is summer all the time, tropical weather with 26 degrees temperature. Honestly, it's very difficult to find some warm clothes here. There are few options, but unfortunately they are damn expensive. For example, if you want to buy a jacket, it will cost you about $279, $300 and something more for a jacket. And if you talk about a sweater, 200 plus. So don't worry, I have a solution for that, and that is within this mall IMM. Let's go there. This is the shop I'm talking about, called Wear. They have really nice sweaters and jackets and on good prices. See, below 39 and more. Okay, so far so good. My shoes is done, my sweaters are done. Now next part is a jacket and some thermal wears. Let's go and buy that. थर्मल वेयर बाय करने के लिए मैं आया हूँ यूनिको ब्रांड पे, जो कि एक बहुत मुनासिब ब्रांड है और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। जैसे थर्मल वेयर मुझे मिल रहा है $19.90 का और ये -20 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक के लिए एक बेहतर है। जैकेट्स यहाँ मिल तो रही हैं लेकिन इतनी गर्म नहीं है और मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। वेलकम टू डीकैथलॉन। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूँ, डीकैथलॉन एक ऐसा स्टोर है जहां पर 60 स्पोर्ट्स की अबाउट 5000 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली 5000 प्रोडक्ट्स, दैट्स टू मैनी। देखते जाएं, इन हर आइल्स के अंदर आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे स्विमिंग के लिए कॉस्ट्यूम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड साइकिलिंग एज वेल। तो चलते हैं मेरी रिक्वायरमेंट जैकेट्स वाली साइड पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है जैकेट्स की और प्राइस रेंज कर रही है $79 से लेके $119 तक। आपको हर एक अपैरल की डिस्क्रिप्शन साथ मिलेगी कि ये किस टेम्परेचर में, किस वेदर में आप पहन सकते हैं और ये कितने हद तक वाटरप्रूफ है। तो जनाब, ये है वो जैकेट जो मुझे पसंद आई है। प्राइस वाइज सिर्फ $99 की है, लेकिन क्वालिटी में बहुत बेहतरीन है।
लेट्स बाय दिस। ओके जनाब, शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब घर चलते हैं, पैकिंग करते हैं और आपको बाकी डिटेल बताते हैं। चलें अभी आपको बताते हैं कि मैंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया। यूरोप के लिए मुझे चाहिए शेंजन वीज़ा, जो कि VFS के थ्रू अप्लाई होता है, जो इनका ग्लोबल एजेंट है। तो VFS की वेबसाइट पे सबसे पहले जाएंगे। आपने पहले वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वो कंट्री जहाँ के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक टिप है, अब सुना है ट्रैवलर से भी बहुत बार कि आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री भी वही कंट्री होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे वीज़ा फॉर्म में भी क्लियरली पूछा जाता है, जो आप आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपने अप्लाई फॉर द वीज़ा की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी। देयर आर टोटल ऑफ 7 स्टेप्स टिल यू गेट योर पासपोर्ट। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्टेप्स की डिटेल अच्छे से पढ़ लें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। व्हेन यू आर रेडी, click more options under identify visa type and click this visa type option. I need a tourist visa, so I will select this option. Read out these details carefully for more information. Now let's see what are the documents required. Required document की लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करें और ये फाइल डाउनलोड कर प्रिंट कर लें। इट विल हेल्प यू, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है और कौन सा पेंडिंग। तो इन अ नटशेल आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, जिसमें एक कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो अभी हम डाउनलोड करेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगी। अब सेल्फी नहीं ले लेनी कैमरे से, यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, थोड़े पैसे खर्च कर लो, अच्छी सी स्माइल वाली फ़ोटो चाहिए। प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंसी, जिसमें आपने रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। चौथे नंबर पे आता है कंपनी लेटर, इन केस आप जॉब करते हो। दैट लेटर विल कंफर्म कि आप इस कंपनी में एम्प्लॉय हो और यू आर इंटाइटल्ड फॉर एनुअल लीव्स। HR के पास इसका टेम्पलेट होता है, अगर नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू कैन प्रोवाइड योर बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप समझते हो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को जस्टिफाई करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर दो। फिर इसके बाद आएगा टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग और आपका ट्रैवल प्लान। रियलिस्टिक होना चाहिए, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आप जनाब 5-6 कंट्रीज विजिट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक अच्छा सेंसिबल प्लान होना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर एटलीस्ट 30,000 यूरोज, बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स जो कि साइन एंड स्टैम्प बाय द बैंक मैनेजर हो। ऑनलाइन डाउनलोड करके नहीं लगा देनी, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी अपने बैंक से इशू करवा लें, वो भी हेल्प करता है। आई थिंक आई एम ऑल सेट, सो लेट्स डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके लिए क्लिक दिस डाउनलोड फॉर्म्स ऑप्शन और इस लिंक पर क्लिक करके एडिटेबल PDF फॉर्मेट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, जो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है कंप्लीट करने के हवाले से, कोई ज़्यादा टिपिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन फिर भी अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। ये वेबसाइट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं किसी क्वेश्चन के बारे में कि इसका आंसर क्या है या एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, वो आप यहाँ आके देख सकते हो। जैसे मैं खुद क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पे कंफ्यूज हो गया था कि यार मुझे कौन सी पोर्ट सेलेक्ट करनी है, देन आई गॉट हेल्प फ्रॉम दिस वेबसाइट। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ आई नीड टू टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम द VFS ऑफिस। लेट्स गो बैक टू देयर वेबसाइट एंड फर्स्ट सी द वीज़ा। स्विस एम्बेसी की वीज़ा फ़ी $130 है और VFS की सर्विस फ़ी है अबाउट 32.30 cents. You can check the respective fees for your country when you are applying. Next step is to book an appointment. अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करें and it will take you to VFS appointment page. Log in with your email and password. और अगर पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो I don't have an account ऑप्शन पे क्लिक करके फ्री अकाउंट क्रिएट कर लें। लॉगिन करने के बाद अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपॉइंटमेंट डेट बुक कर लें और VFS की सर्विस फ़ी बाय क्रेडिट कार्ड पे कर दें। Then visit VFS office on your selected date to submit your passport and all the documents. अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस भी कंप्लीट करना है, बायोमेट्रिक सबमिट करने पड़ेंगे और ये बायोमेट्रिक नेक्स्ट 5 years तक वैलिड रहेंगे। इन केस आप दोबारा आके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बार बार ये बायोमेट्रिक प्रोवाइड नहीं करने। देन यू विल पे योर वीज़ा फ़ी टू VFS ऑफिस और जनाब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप आ जाएंगे घर।
पासपोर्ट मुझे एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद मिल गया था विद वीजा स्टिकर स्टैम्प ऑन। अब बारी है टिकट की। तो टिकट बुकिंग के लिए आई प्रेफर्ड cheapflights.com वेबसाइट। यहाँ आपको बेस्ट कनेक्शंस के साथ सस्ता टिकट मिलता है, बट बी अवेयर ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द टिकट्स। रिफंडेबल है या चेंजेबल है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अपना रूट और डेट सेलेक्ट करें एंड ऑन नेक्स्ट पेज फिल्टर द ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू चीप फेयर और बेस्ट कनेक्शन और द क्विकेस्ट फ्लाइट। होटल बुकिंग के लिए आई प्रेफर booking.com। वाई? बिकॉज के यहाँ पर एक तो बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं, दूसरा मैं हॉस्टल्स यहाँ पे बुक कर सकता हूँ। यूरोप ट्रैवल बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, इसीलिए मैं होटल्स की बजाय हॉस्टल्स प्रेफर कर रहा हूँ। और वैसे भी आई लाइक हॉस्टल्स बिकॉज यू कैन मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यू कैन नो देयर कल्चर्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। और वैसे भी इन हॉस्टल्स के अंदर इवनिंग टाइम में कुछ ना कुछ स्केड्यूल होता है, कोई एक्टिविटी स्केड्यूल होती है, एंड दोज आर वेरी फन एक्टिविटीज। आई पर्सनली लाइक दैट एंड आई रिकमेंड दैट। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं एंड बैकपैकिंग कर रहे हैं तो यू ऑलवेज स्टे इन हॉस्टल्स। So almost everything is ready. It's time to take the flight.